यहाँ पे एक कमरे के अंदर आया, तो ये बाथरूम कहाँ भागा, उस साइड। अगर आप HWR करना होगा इसमें, मैं हमेशा कहता हूँ कि कोने दो में लाओ। अगर वो HWR लाएगा, वो यहाँ से उतारेगा ना, नीचे का कोना ये है बाथरूम का, ऊपर का कोना कौन है, अंदर। तो इसलिए वो बुर्ज खलीफा की सीढ़ी बनती है HWR में। गलती किसकी होती है, वो योर 10 फुट और 12 फुट हेर 10 फुट और 12 फुट और ये दरवाजा इसमें फिर और यह हेर पे इसमें खाल अप डाउन, ये गलती छन कर कस्टमर्स का पता मे क्या गस लोड अनबैलेंस आज यम चीज़। बोन यह देवार 9 आंच, हेर 4 आंच, बोन यह देवार 9 आंच, हेर 4 आंच, बेन पेठस पे देवार खोलित कहें। तो इस पेठस पे देवार खोल नहीं कहें, गो सोद सोद जुने मोहतरम, कल को जब भी कुछ होगा तो गेम ओवर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं और एक चीज़ आप लोगों को सिखाने वाला हूँ जो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, मेजरमेंट। एक प्लम्बर के लिए मेजरमेंट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब कंसील्ड पाइपें हम करते हैं, अंदर से ही हमें सारा मेंस चढ़ाने होंगे, तो उसमें पहला रोल जो होता है, हम जब कहते हैं कि पैसा ज़्यादा लेंगे हम, तो गलती किसकी होती है, वो होती है दसल की। तो वो मैं गलती दिखाऊंगा, गलती कहाँ कहाँ पे करता है दसल, और प्लम्बर को फिर कैसे देखना होता है। तो मैं मेजरमेंट सिखाऊंगा आप लोगों को यहाँ पे। तो पहले ये वॉल देखो आप लोग, ये वॉल जो है, ये वॉल 9 इंची है, प्रॉपर 9 इंची है ये वॉल। और ये वॉल जो है, ये वॉल भी 9 इंची है प्रॉपर, ये वाला वॉल ये भी 9 इंची है। लेकिन बदकिस्मती से क्या है कि ऊपर वो वाला वॉल जो है, ये इसके कैंटिलीवर से निकाला है, ऊपर इस वाले स्लैब पे कैंटिलीवर निकला है, यानी कि वो वाला हमारा वॉल भाग गया। ये वाला वॉल जो है ये स्ट्रेट जाता है, वो वाला वॉल। लेकिन इस एक वॉल से हम मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। अगर हमें कहीं एक जगह पे भी सुराग करना होगा, कोर बिट करना, कोर ड्रिल करना होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, 3 साइड का हमें नापना होता है। देन आफ्टर हम उस चीज़ को ट्रेस करते हैं। जैसे कि अगर आप लोग देखोगे साइबर के लिहाज से, जब तक हम 3 टावर्स की सिग्नल नहीं दे पाते, तो हम उस बंदे को ट्रेस ही नहीं कर पाता है। तो सेम सिचुएशन यहाँ पे भी वही होता है। तो यहाँ पे मैं दिखाऊँ आप लोगों को लाइव कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, जो वहाँ से लेकर के यहाँ तक, वहाँ से लेकर के यहाँ तक आप लोगों को 10 फुट आएगा प्रॉपर नज़र। मैं यहाँ पे पिक उठाऊंगा इसका आप लोगों को समझने के लिए। 10 फुट यहाँ तक आ गया हमारा। अब इसके बाद यहाँ से यहाँ तक कितना हो है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, तेरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसका भी पिक दे दूंगा मैं आप लोगों को, दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी होगी। यहाँ तक है 18 फुट, 8 फुट, यानी कि टोटल मिला के जो स्ट्रेंथ है, जो लंबाई जो है इसकी, वो 18 फुट है। ठीक है ना, यहाँ तक तो सही है। चलो ऊपर हम जाएंगे, ऊपर भी ऐसे ही जाएंगे। तो अब यहाँ पे जो हमारा सुराग करना जो है हमें, मैं दिखाता हूँ, आ जाओ अंदर वाले साइड। इस बाथरूम को जो हमने सप्लाई लाई है, वो हमने यहाँ से लाई है, ये वाली जरी ये हमने लाई है, यानी कि ऊपर यही वॉल सीधा होना चाहिए हमारा ऊपर तक, ये स्ट्रेट नहीं है। अब हमें इसको नापना है। नापेंगे कैसे हम, यहाँ से यहाँ तक हमारा 16 इंची की ब्रिक वर्क आता है यहाँ पे। लेकिन इससे ही काम नहीं चलेगा, अब हमें उल्टा और चीज़ देखना होता है। देखो एक सुराग के लिए हमें कितनी जगह नापना होता है। तो 16 इंच हमें यहाँ से छोड़ना है। तो 16 इंची जब हम पहले यहाँ से छोड़ेंगे, तो वो पहुँचता है मेरा ये मार्क, और फिर हमें ये वाला दीवार से नापना है। ये आता है 67 18 फुट और 67 हमें नापना है। जब हम ट्रायंगल में नापेंगे इसको, तभी हमें ये प्रॉपर मिलेगा। तो ऊपर इसका हाल क्या है वो मैं दिखाऊंगा। पहले इससे पहले मैं और एक बाथरूम पे दिखाऊं, आ जाओ। यहां पे आप लोग समझ लो, आप एक चीज समझ लो आप लोग। यहां पे हमने जो सुराग ये जरी ये दी है, ये वाला मैन जो हमने उतारा है इस साइड, ये ऊपर आप लोगों को सुराग नजर आता होगा। ये सुराग कहाँ जाना चाहिए, ऊपर में ये बाथरूम के अंदर निकलना चाहिए। तो अब मैं दिखाता हूं ऊपर ये निकला कहाँ पे है, ये आप लोगों को नजर आएगा खुद ही आ जाओ आप। अब मैं दिखा दूंगा ऊपर भी क्या गड़बड़ है इसमें। नीचे ये कमरा जो है इस तरह से 10 फुट है, 8 फुट का ये बाथरूम है, बाहर से ही आ जाओ। राट सही है इनसे। अब जब हमने इस वाले को नापा, नीचे से ऊपर आया, हम जो कौन आता ऊपर हम पहुंचे, तो यहां पे आप लोगों को कितना नजर आता होगा वो मैं दिखाऊं। फिर से मैं एक पिक यहां पे उठाऊंगा इसको।
यहाँ पे 12 फुट, यानी कि ये वाला दीवार जो है 2 फुट भाग गया इधर, वो वाला दीवार जो है स्ट्रेट है, ये वाला दीवार जो है ये दीवार भी स्ट्रेट है। तो 12 फुट भाग गया, 2 फुट इसको खींचा दीवार इधर, लोड कहाँ होगा जो हो जाएगा कल, लोड को मारो गोली। प्लम्बर के लिए कितना परेशानी होती है। जो नीचे हमने बाथरूम के अंदर दीवार देखा, वो जो सुराग देखा हमने, कोर कटिंग जो है वो ये है, यहाँ पे ये कमरे के अंदर आया, तो ये बाथरूम कहाँ भागा, उस साइड। अगर आप LWR करना होगा इसमें, मैं हमेशा कहता हूँ कि कोने 2 में लाओ। अगर वो LWR लाएगा, वो यहाँ से उतारेगा ना, नीचे का कोना ये है बाथरूम का, ऊपर का कोना कौन है, अंदर। तो इसलिए वो बुर्ज खलीफा की सीढ़ी बनती है LWR में। गलती किसकी होती है, वो होती है इन्हीं की। अब अंदर जो भी है, अब अंदर का इसको मसला नहीं है, अब हमें मसला है यहाँ पे इस वाले बाथरूम को लेके। आज मैं आप दिखाता हूँ, ये बात याद रखना आप लोग। ये कमरा जो है यहाँ तक 12 फुट है, और अब यहाँ और चाहिए 18 फुट में चाहिए हमें टोटल। 18 फुट के बाद हमें कोर कटिंग करना है। जब हम यहाँ तक नापते हैं, नीचे यहाँ तक हमारा आता है 18 फुट, और जब हम ऊपर नापते हैं तो ऊपर हमें यहाँ तक आता है 18 फुट 4 इंची वहाँ से। तो ये वो दीवार भी सीधा चढ़ता है, वो वाला दीवार भी सीधा चढ़ता है। ये दीवार भाग गया है, वो दीवार भाग गया है, ये बाथरूम को वहाँ यहाँ भागा है, कोई मसला नहीं है हमें। अब हमें इसको ट्रेस कैसे करना है। जब हमने वहाँ से नापा 18 फुट 4 इंची आया ये, तो पहले हमें ये बाथरूम 4, ये वाला वॉल जो है नीचे वाले वॉल के मुकाबले 4 इंची भागा है बाहर, हो गया गलती। अब हमें इसको कैसे उतारना है वापस, पहले हमें लेना है इसको 4 इंच पहले ही हटाना है, इसको यहाँ पे हटाया 4 इंची। अब इसके बाद हमें 18 फुट जो नीचे आया था, हमें नीचे 18 फुट और इसका हो गया 9 इंची का वॉल है, यहाँ पे हमें 12 इंची वापस उतारना है। 4, 8, 9 इंची और 13 इंची हमें वापस उतारना है। वापस जब हम इस वाले कोने से जाएंगे तो छेद कहाँ पे हो जाएगा, ऊपर का। कोर कटिंग जो करनी है आज मैं दिखाऊंगा। अब यहाँ पे अब यहाँ पे हो जाएगा कोर कटिंग, यहाँ पे बीच में यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि वहाँ से हम नापेंगे 76 हमने आया था, 76 से 67 या 68, तो वो यहाँ पे आएगा हमारा। तो ये गड़बड़ किसका है, कल को ये वाला जो 2 बैंड लगेगा, ये किसकी जिम्मेदारी लगेगा। इसका गलती हमने नहीं किया है, इसका जिम्मेदार कौन है। अब इसका जिम्मेदार है यही ब्रिक वर्क करने वाला। हमेशा मैं कहता हूँ, इसलिए यहाँ की दस्तलों को कुछ भी पता नहीं है। जब ऊपर का लोड पड़ा तो ये कहाँ जाए, अनबैलेंस हो जाएगा सीधा। सिंपल मैं आप लोगों को दिखाऊँ। ये अगर स्लैब है, हमने लोड डिस्ट्रीब्यूट सही नहीं किया, हमने ये वाला वॉल और ये वाला वॉल हमने रखा, ये टिक जाएगा, ये ऐसे टिक जाएगा। अगर हमने इसको लोड बैलेंस नहीं की, हमने ऐसे किया, ये कहाँ जाएगा। सेम हाल होता है मकान का भी यही। तो मुझे तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस हिसाब से हमें नापना है। कहीं एक जगह पे भी जब हमें प्रॉब्लम होगा तो हमें देखना है कि कौन सा वॉल स्ट्रेट है, उस वॉल से हमें लेना है नाप, और क्रॉस में भी हमें नाप लेना है, तभी जाके हमारा सुराग प्रॉपरली वैल्यू निकलेगा। हमें पता चलेगा कि एग्जैक्ट पिन पॉइंट कहाँ पे है, हमें कहाँ पे छेद करना है अगर कंसील्ड काम करना है। यही वजह है फिर ज़्यादातर प्लम्बर भाई क्या करते हैं कि बाहर से ही भागते हैं, जब उनको अंदर का इतना टाइम नहीं है, इतना दिमाग नहीं चलेगा टाइम पे कि हमें कहाँ से नापना है। फिर क्या करते हैं वो लोग सिंपली उठ के बाहर से उतारते हैं लाइनें। तो गलती किसकी होती है, गलती होती है ज़्यादातर दसल की हर काम में। अब SWR की अगर मैं बात करूँ, इसको SWR को मैं कैसे करूँ, आप लोग समझाओ मुझे। 1 फुट 2 फुट दीवार बाहर है, कहीं नीचे उधर है, ऊपर इधर है, ऊपर वापस है। ये सीढ़ी बनानी थी या काम करनी थी, बाथरूम की लाइन स्ट्रेट जानी चाहिए थी। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए था आगे। ज़रूरी नहीं है कि हर जगह किफ़ायत जाफरी आएगा, किफ़ायत जाफरी के दिमाग टाइम पे चलेगा, नापेगा टाइम टू टाइम, उसके बाद काम सही हो जाएगा। अब बाकी SWR के लिए कौन सा रास्ता है, इसमें कैसे निकालूंगा मैं अब, तो उसी चीज़ को लेके हम जो भी प्रोफेशनल कारीगर होगा वो इसलिए सस्ता काम नहीं करता है। क्यों, ये अल्ट्रेशन वो टाइम जो है ये कौन दे देगा हमें। हर चीज़ जब आप लोगों का टाइम का वैल्यू है तो हमारा टाइम वैल्यू नहीं है ना। हम भी टाइम के हिसाब से देखते हैं, यहाँ पे तोड़ना, वहाँ पे तोड़ना, फिर मुड़ा आना, इसमें पैसा लगता है भाई, इसमें टाइम हमारा लगता है। जब टाइम बढ़ा तो पैसा बढ़ा, इसलिए आप लोगों को लगता है फिर किफ़ायत जाफरी महंगा लेता है या कोई एक कारीगर महंगा लेता है। जो सस्ता करेगा ना वो इसको क्या करेगा, वो इसको करेगा सिंपल, वहाँ उस दीवार से सारे लाइनें उतारी, जब उसको पूरा दिमाग नहीं चलेगा, उस दीवार से सारे लाइनें उतारी, वहाँ से लाया बाथरूम के अंदर, सारा गेम ख़त्म।
लेकिन वो तरीका भी सही नहीं है। असली तरीका क्या है इसका काम का, अब मैं कैसे इसको करूं आखिर तक वो मैं दिखाऊंगा आगे। लेकिन ये गलती आप लोगों को नहीं करना है। ये योर 10 फुट और 12 फुट हेर 10 फुट और 12 फुट और योर ये दरवाजा फिर और योर यह हेर पे खाल अप डाउन, ये गलती करें कि कस्टमर्स कत पता मैं क्या गस लोड अनबैलेंस आज यम चीज़ बोन देवार 9 आंच हेर 4 आंच बोन देवार 9 आंच हेर 4 आंच बेन पेठस पे देवार खोलित कहें तो इस पेठस पे देवार खोल ही नहीं कहें गो सोद सोद जुने मोहतरम कल को जब भी कुछ होगा तो गेम ओवर, गेम ओवर। हम तो अपना रास्ता निकालेंगे, काम अपने साइड से मैं बेस्ट दूंगा। लेकिन ये दसिल गसान गलत, जब दसिल ने गलती की है तो हम तो पैसा हमारा पैसा बढ़ जाएगा, आगे हमारा पैसा महंगा पड़ेगा इसको ऊपर। तो साथ में क्या होता है कि कंस्ट्रक्शन की जो स्ट्रेंथ हो वो भी सही नहीं रहता है। इन चीज़ों का ख्याल रखना है आप लोगों को, तभी जाके आप लोग पैसा भी बचा पाओगे और लॉन्ग रन के लिए, लॉन्ग लाइफ के लिए आपका कंस्ट्रक्शन चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिएगा अपने भाई को इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम। कैमरे बंद।